Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल लेके आता हूँ। आज द हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन में एक ही एडिटोरियल छपा है, तो उसके बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो राइटर क्या बोल रहा है इसमें, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू और आई वांट टू विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ए ट्राइस्ट का मतलब होता है कि आपकी सीक्रेट मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग या प्री प्लान्ड होती है, जो प्री डिटरमाइंड होती है, सीक्रेट मीटिंग बोल सकते हैं। ए ट्राइस्ट विद द पास्ट, एक क्या मीटिंग जो प्री प्लान्ड मीटिंग है पास्ट के साथ, बीते हुए टाइम के साथ। कैसे राइटर बोल रहा है इसमें, इंडिपेंडेंस के बारे में एडिटोरियल है। द वैल्यूज एनविसाज होता है कल्पना करा, प्री कल्पना करना। द वैल्यू एनविसाज बाय द बिल्डर्स ऑफ द इंडिया नीड टू बी इम्बाइब का मतलब होता है अंतर्निहित करना। फॉर सस्टेन प्रोग्रेस, सस्टेन मतलब जो आगे भी अपने वंशजों तक हम पहुँचा सकें, सस्टेन प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए। कैसे 75 ईयर्स अगो ऑन दिस डे, 75 साल पहले इस दिन, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड दीज रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या होता है, बातें कहना। मेड उन्होंने किए थे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में बात है, किए थे, क्या किए थे, दीज रिमार्क्स, ये बातें कही थी। इन हिज स्टीयरिंग स्पीच, स्टीयर क्या होता है, हिलाना। जैसे आप मान लो कॉफ़ी को या स्टिक से हिलाते हैं या स्पून से हिलाते हैं, स्टीयर करना। स्टीयरिंग स्पीच मतलब बिल्कुल हिला देने वाला स्पीच दिया था उन्होंने। ऑन इंडिया एट ट्रेनिंग फ्रीडम एट नाइट। ऑन अटेनिंग मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रीडम स्वतंत्रता प्राप्त की, एट मिडनाइट आधी रात को। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, उनके जैसे ये जो उनके जो डायरेक्ट वर्ड हैं ये ऐसे कॉलम में लिखे हुए हैं, तो ये बोलते हैं कि द अचीवमेंट जो उन्होंने अचीवमेंट की, वी सेलिब्रेट टुडे इज बट ए स्टेप। क्या ये स्टेप एक पहल है। एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलेंगी, बहुत सारे अवसर खुलेंगे। टू द ग्रेटर ट्रम्प्स होता है विजय। एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, जो हमारा वेट कर रही है, दैट अवेट अस, जो हमारे लिए जिन्होंने इंतजार किया है। आर वी ब्रेव इनफ, क्या हम बहादुर हैं। आर वी, देखो क्वेश्चन फॉर्म में क्या बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनफ। क्या हम, ये राइटर पूछ रहा है क्या हम इनफ मजबूत हैं, साहसी हैं। एंड वाइज इनफ, या उतनी बुद्धिमान है। टू ग्रेस्प होता है गेन करना, जैसे बोलते हैं ना कि इसकी ग्रेस्प पावर अच्छी है बच्चे की, ये बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो इनफ टू ग्रेस्प दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। तो इस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रेस्प करने की पावर है या एक्सेप्ट करने की पावर है। चैलेंज फॉर द फ्यूचर, जो आगे की चैलेंजेस आएंगे। These words ring true even today, just as when independence unshackle India freedom for British rule. तो ये these words, जो वर्ड है ring true, आज भी मतलब एक सच्चाई की तरह बज रहे हैं। even today, आज भी, just as, जैसे कि when independence unshackled का मतलब है unbridled, मतलब जैसे किसी चीज़ को खोल देना। unshackled India from British rule, अपने आप को खुलवा लिया, जैसे गाय भैंस को बांधते हैं ना, सैकल बोलते हैं, तो उनको अनसैकल्ड कर दिया इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हम ब्रिटिश रूल से अलग हुए। ए माइलस्टोन मतलब कि भाई जैसे रोड पे आपके स्टोन लगा दिया जाता है, माइलस्टोन, 1 मील दूरी तय कर लिया आपने, तो ये माइलस्टोन एक स्टेप है। ए माइलस्टोन दैट इज सम केसेस इंस्पायर्ड द बर्थ ऑफ अदर न्यू नेशन स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बात कर रहे हैं कि एक माइलस्टोन, एक पैरामीटर रख दिया। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इंस्पायर्ड होता है प्रेरणा देना। द बर्थ ऑफ अदर नेशन न्यू स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो नए देशों को भी को जन्म लेने के लिए प्रेरित किया। फ्रीड फ्रॉम द योक क्या होता है, जुआ। जो हिंदी में जो बैल है, 2 बैल इकट्ठे ऐसे चलते हैं, उनके ऊपर जुआ डाल दिया जाता है लकड़ी का, उसको बोलते हैं जुआ, तो उसको योक बोलते हैं इंग्लिश में। तो फ्रीड फ्रॉम योक ऑफ कोलोनिज्म मतलब जो कॉलोनी बना रखी थी अंग्रेजों ने, तो उसको फ्री किया। बहुत सारे अक्रॉस स्टेट वर्ल्ड में जो बहुत सारे नेशन ने उनको अपने आप को फ्री कर लिया उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। योक ऑफ मतलब जिम्मेवारी से, योक लगाओ जिम्मेवारी, या जुआ जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जुआ। और जुआ ये जो
आप कार्ड से खेलते वो नहीं है, ये वो है कि जो लकड़ी का जो दो बैलों के ऊपर रख दिया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये वो लगाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिपेंडेंट इंडिया इम्बार्क अपॉन ए न्यू जर्नी। इम्बार्क इंडियन जो स्वतंत्र भारत है, इम्बार्क अपॉन, इम्बार्क होता है स्टार्ट करना, अपॉन ए न्यू जर्नी। इम्ब्यूड, इम्ब्यूड होता है फिल्ड विद समथिंग लाइक, आप कहते हैं ना कि उसकी बात हमेशा गुस्से से भरी होती है। His talks always imbued with anger, तो imbued भरा हुआ with a vision, क्या एक दृष्टिकोण से of its freedom fighter and a mission set on course by the members of Constituent Assembly who worked on its unique liberal democratic constitution। तो यहाँ पे बोला कि जो हमने एक जर्नी स्टार्ट कर दी है, न्यू जर्नी में इम्ब्यूड भरी हुई है, किससे, दृष्टिकोण से, फ्रीडम फाइटर का जो दृष्टिकोण से भरी हुई है। इन मिशन सेट ऑन कोर्स, एक मिशन सेट किया है बाय द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स के द्वारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो 1946 में संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उसी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया था। हु वर्क ऑन इट्स यूनिक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने यूनिक डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र के संविधान पे बिलीव किया था। और देयर हैव बिन सिग्निफिकेंट, हैव बिन को समझने की बात है कि भाई हैव बिन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तो ये देखो स्टेटिव वर्ब होती है, रहे हैं। बी एक स्टेटिव वर्ब भी होती है, रहा है, जैसे भाई मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, आई हैव बिन गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो ऐसी बात है। दे हैव बिन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, क्यों वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट रही हैं अपनी। ए कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम गारंटिंग राइट्स इट्स that included freedom of speech. Freedom of speech and expression comes under Article 19 of the Constitution. संविधान के आर्टिकल 19 में आता है, अनुच्छेद 19 में। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई there have been significant achievements in constituent schemes guaranteeing rights that including freedom of speech, religion, Article 25 में आता है, and a secular state के बारे में बात करते हैं। Implementation of universal adult franchise, अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो 18 साल का वोट देने का अधिकार 18 साल के आदमी को मिला हुआ है। तो पीरियोडिक इलेक्शन में ए थ्राइविंग लेजिस्लेचर, थ्राइव क्या होता है, बढ़ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आई केम हेयर टू थ्राइव माई कैरियर, थ्राइव मतलब आगे बढ़ाने के लिए। तो थ्राइविंग लेजिस्लेचर जो आगे बढ़ते जाते हैं, लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाने वाले, एस्टैब्लिशमेंट अलाउिंग फॉर ए फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर, जो अपने जो शेड्यूल 7 में लिखा गया है, शेड्यूल 7 में लिखा गया है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बीच बीच में है दिया। एक क्वाजी फेडरल, क्वाजी मतलब होता है हाफ फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन ऑफ स्टेट दैट वर रिकग्नाइज ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस। तो अपने स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी बनाए गए हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश बना था फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक बेसिस, द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन या मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्था बनाई गई है, इंडस्ट्री बनाई गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए गए, मेडिकल हैं, दैट हेराल्डेड, हेराल्ड क्या होता है, पूर्व सूचना देना, मतलब एक बोलते हैं ना कि भाई ये अच्छा सगुन है, तो हेराल्डेड, द हेराल्ड न्यूज़पेपर भी आता है, तो उससे सब पूर्व सूचना देना। द हेराल्डेड प्रोग्रेस, जो प्रकृति की सूचना दे रहे हैं। एंड द अनलिशिंग, अनलिशिंग होता है वही अनब्रिडल्ड, खोल रहे हैं, अनलिशिंग ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स दैट टाइड इंडिया, जिसने इंडिया को बांधे रखा, टाइड इंडिया बेनिफिशियली टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी से बांधा हुआ है। देयर हैव आल्सो बीन मिसस्टेप्स, हैव बीन, वही देखो हैव बीन आ गया, तो हैव आल्सो बीन मिसस्टेप्स, बहुत सारे फेलिंग्स भी हुए हैं, मिसस्टेप्स भी ले गए हैं। द इनएबिलिटी, एबिलिटी का अपोजिट इनएबिलिटी, अयोग्यता, टू इराडिकेट, इराडिकेट होता है समाप्त करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत गरीब जो स्थिति है, एंड मार्जिनलाइजेशन, इवन दो दीज डिड नॉट कम ड्रामेटिकली सिंस 24, मार्जिनलाइजेशन जो बिल्कुल नीचे तबके में पड़े हुए हैं, इवन दो, यद्यपि, इवन दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, दिस डिड कम डाउन ड्रामेटिकली, दिस डिड कम मतलब देखो पास्ट में बात हुई, ये आए हैं ड्रामेटिकली, नीचे भी आए हैं एकदम नीचे, सिंस 1947 से नीचे भी आए हैं। द स्ट्रेन्स इन इम्प्लीमेंटिंग, स्ट्रेन होता है कंस्ट्रेन, वही खिंचाव, पाबंदियाँ, इन इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट लागू करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर एंड वैल्यूज, बर्जियोनिंग होता है बढ़ती हुई, कॉम्युनल मतलब जो रिलीजन को लेकर अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, भाई बर्जियोनिंग, कॉम्युनल मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियन मतलब अपना मेजोरिटी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, विच वाज decidedly rejected by both the freedom fighters as well as the framer of the constitution। तो फ्रीडम फाइटर के द्वारा भी रिजेक्ट किया गया था ये डिसीजन, जो भाई कम्युनल मेजोरिटेरियन बढ़ रहा है, और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे बनाने वाले उनके द्वारा भी नहीं सोचा गया था। द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण, मतलब एक सेंटर के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट है, स्टेट्स के पास कम पावर है, एंड
राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी है कि भाई अपना तो 10% वेल्थ जो आदमी 10% इंडिया की जो लगभग 1% आदमी है ना, सिर्फ वही बिलियनियर है और तो सब नीचे हैं, तो इसलिए इनइक्वालिटी फैल रही है। टुडे ऑन द वन हैंड, मतलब एक हाथ देखें तो इंडिया स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द वर्ल्ड एमर्जिंग इकोनॉमी, तो एक साइड देखें तो भाई इंडिया ऐसे इमर्जिंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, विद एन एडवांटेजेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब अपनी जो है कल परसों भी एडिटोरियल में बताया था कि लगभग अपनी जो पॉपुलेशन है इसकी एवरेज एज अभी 30 है, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अपने पास मैन पावर है काम करने के लिए। एंड ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट मतलब एक चटक बिल्कुल डेमोक्रेसी है यहाँ पे। एंड दैट इंश्योर एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन एंड डाइवर्स पॉलिटी, जो जिससे आदमी बहुत जोश से, एंथुजियाज्म क्या होता है, जोश, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, ए डाइवर्स पॉलिटी, ए डाइवर्सिटीफाइड इकोनॉमी। डाइवर्सिटीफाई मतलब बिल्कुल डिफरेंट इकोनॉमी है, डाइवर्स बहुत सारे सेक्टर की इकोनॉमी है, बट इट आल्सो फेसेस हमंगस चैलेंजेज। हमंगस होता बहुत बड़े चैलेंजेस भी फेस करती है। इट्स पीपल लिव इन ए मोर कैओटिक वर्ल्ड, कैओटिक होता है शोरगुल वाला वर्ल्ड, वेयर द कोऑपरेशन एंड लिबरल ट्रेड रिलेशन हैव टेकन ए बीटिंग। तो कोऑपरेशन है, सहयोग है, लिबरल ट्रेड है, जो आज़ादी वाला व्यापार है, ट्रेड रिलेशंस हैव टेकन ए बीटिंग। टेकन, हैव टेकन मतलब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव टेकिंग एन ए बीटिंग वहाँ पे मतलब हार हुई है। वेयर क्लाइमेट चेंज इज ए चैलेंज, क्लाइमेट चेंज भी चैलेंज है, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आल्सो द एमरजेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ द डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, तो एमर्ज होना, एकदम उभर के आना, एंड कंसोलिडेशन इकट्ठा हो जाना किसी चीज़ों का, ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, जो डोमिनेंट क्या है, पावरफुल जो होती है पॉलिटिकल फोर्स है, दैट सिक्स, जिसकी क्या डिमांड है, सिक्स क्या होता है, डिमांड मांगना, क्या डिमांड है उसकी, सेंट्रलाइज पावर, सेंट्रलाइज करना चाहते हैं पावर को। एंड होमोजेनाइज द आइडिया ऑफ इंडिया हैज थ्रेटन द अनरेवल, तो होमोजेनाइज मतलब डाइवर्सिफाई, अलग अलग कम्युनिटी के आदमी रहते हैं बट होमोजेनिस करना चाहते हैं एक जैसा। द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ थ्रेटेंड मतलब इसको डरा रहा है किसको, टू अनरेवल द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ऑफ मीन्स ऑफ ओवरऑल प्रोग्रेस। तो डाइवर्सिटी को जिसको हमने रिकग्नाइज किया हमारे संविधान ने, और इंक्लूजन किया, इंक्लूजन का था सम्मिलित करना एज मेन्स साधन ऑफ ओवरऑल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके ग्रोथ करनी है, इंक्लूसिव। ए प्रोसेस दैट वाज एक्सेलरेटेड होता बढ़ाना, फॉलोइंग कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म्स इन दी अर्ली 90। तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1990 में एक्सेलरेटेड ग्रोथ हुआ था। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स वेलफेयर इन मिड 2000, और जो बहुत सारी संस्था बनाई गई थी जो राइट बेस्ड अधिकारों के ऊपर बेस्ड थी, जो टुवर्ड्स द वेलफेयर इन द मिड 2000 हैज़ स्लो डाउन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हैज़ स्लो डाउन मतलब कई सालों में स्लो डाउन हो गए हैं पिछले सालों में। मीन वाइल देर इज एन एग्जाजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा कर बढ़ाना, ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, स्टेट में आपस में क्या है, एग्जाजरेशन है, हो गया है, मतलब गैप हो गया है। विद साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया डिलीवरिंग बेटर आउटकम्स इन एजुकेशन, साउदर्न के और जो वेस्टर्न के हैं, मान लो गुजरात वगैरह या तमिलनाडु वगैरह जो नीचे के हैं, एजुकेशन में अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ केयर में अच्छा कर रहे हैं। थोरोगोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, थोरोगोइंग मतलब डीपली, ईच एंड एवरी मिनिस्कुल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट पे भी ध्यान दे रहे हैं। देन द अदर रीजन, और दूसरे एरिया में इतनी प्रोग्रेस नहीं है। एंड इशू दैट रिक्वायर्स केयरफुल डेलिब्रेशन इन द नियर फ्यूचर, डेलिब्रेशन विचार विमर्श इस पे करना चाहिए कि भाई कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं अच्छा कर रहे। द सक्सेस, जो भी सफलताएं मिली हैं, एंड फेलियर ऑफ द अर्लियर जनरेशन, जो पहले की पीढ़ी हो गई, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव प्रोवाइडेड द नेशन विद द पाथवेज, एक रास्ता दिया है टू एड्रेस रिजोल्व करने के लिए द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर। फॉर वन इट इज़ क्लियर, मतलब किसी एक आदमी के लिए यह क्लियर है कि दैट नाइदर, न तो ए स्टेटिस्ट और नोर ए मार्केट ओनली एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज आइडियल। किसी एक ये नहीं है कि भाई ये क्लियर बात है, ना तो जो स्टेट्स करेगा और ना ही मार्केट ओनली करेगी। इम्फेसिस होता है जोर देना, ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज आइडियल, तो वो आइडियल नहीं होगी। इंडिया मस्ट कंटिन्यू पॉलिसी, इंडिया को पॉलिसी बनाते रहना चाहिए, फ्रेम्ड इन 1990 ऑफ अलाउिंग एंटरप्रेन्योरल एनर्जी टू फ्लोरिश होता है बढ़ना, अच्छा से ब्लूमिंग होना। तो एंटरप्रेन्योरली जो है, जो अपनी बिजनेसमैन की एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 90 में, तो वो कर दिए हैं। वाइल रिलाइंग डिपेंड होना ऑन कंप्रेहेंसिव वेलफेयर, कंप्रेहेंसिव मतलब होलिस्टिकली, पूरा सबका एक जैसा, विद द राइट अप्रोच, अच्छे अप्रोच के साथ, अच्छे तरीके के साथ, विच हैज़ गिवन इम्पेटस मतलब एक धक्का दिया, पुश दिया इन द लेट 2000,
जो एंड पार्ट है 2000 का उसमें दिया है टू हेल्प अंटिल यूटिलाइज, तो यूटिलाइज कर रहे, इसे मदद कर रहा है यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक पोटेंशियल, जो डेमोग्राफिक अपने पास पॉपुलेशन है उसका पोटेंशियल यूज किया है। इन द अर्ली ईयर, स्टार्टिंग के सालों में ऑफ इंडिपेंडेंस, मैनी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, इंडस्ट्री या हेल्थ केयर के जो थे वर बिल्ट, बनाए गए थे। इंजोर्ड बट इंडिया मिस्ड आउट ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इंड्योर्ड मतलब वो रहे हैं, सहा है उन्होंने, वो मतलब सस्टेन किए हैं, बट अब इंडिया मिस कर गया कहाँ पे, फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, जो स्टार्टिंग की प्राइमरी हेल्थ केयर होती है या एजुकेशन पे। वीकनेस दैट हैज़ लेड टू दी परसिस्टेंट ऑफ पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन, सोशल मार्जिनलाइजेशन, उनको तुच्छ माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर। ए बॉटम अप अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट्स फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द सिटीजनरी थ्रू दी बोथ अफर्मेटिव एक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि बॉटम अप्रोच, नीचे से सलाह ले ली जानी चाहिए, ना कि अप बॉटम होना चाहिए। तो बॉटम अप अप्रोच टू डेवलपमेंट के लिए दैट फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटी, योग्यता बनाने के लिए करना चाहिए ऑफ द सिटीजनरी, जो यहाँ के पॉपुलेशन है, सिटीजन है, थ्रू दी बोथ अफर्मेटिव मतलब पक्का एक्शन, अफॉर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, पक्के एक्शन होने चाहिए। स्टेट रिस्पॉन्सिवनेस, स्टेट के यहाँ पे कंट्री के लिए बोला गया, स्टेट की रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। वुड लीड टू बेटर रिलीज ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेज इन इकोनॉमी, प्रोडक्टिव फोर्स होंगे इकोनॉमी में। स्टेट्स गेटिंग मोर फिजिकल लेटिट्यूड, तो क्या फिजिकल क्या है, पैसे से रिलेटेड उनको, स्टेट्स को, राज्यों को पावर मिलनी चाहिए, लिबरलिटी मिलनी चाहिए। एंड लोकल गवर्नमेंट्स बीइंग एम्पावर्ड, जैसे पंचायत वगैरह हैं उनको पावर देनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स कुड गो इन ए लॉन्ग वे इन अचीविंग दिस, तो वो लंबे चल सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देगी स्टेट्स को या लोकल बॉडीज़ को, तो वो लंबे टाइम तक प्रॉब्लम रिजोल्व करेंगे, क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं तो उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। While since the reforms in 1991, interdependence in a globalized world allowed for the export sector to flourish. तो एलपीजी आने के बाद 1991 से तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। द लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट, तो डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई इतनी। इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिव इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज सच एज चाइना एंड साउथ कोरिया इज फेलिंग, तो चाइना और साउथ कोरिया में तो अच्छी एम्प्लॉयमेंट हो गई है, इंडिया में थोड़ी कम हुई है। एज द वर्ल्ड ट्रांजिट्स टुवर्ड्स ए न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो अब वर्ल्ड क्या, संसार एक तरफ न्यू इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन आ रहा है। इन इट्स रिलायंस, डिपेंडेंट है, रिलायंस मतलब डिपेंडेंट है ऑन टेक्नोलॉजी सच एज 5G टेक्नोलॉजी पे, द इंटरनेट ऑन थिंग्स, तो कि सब काम इंटरनेट से हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, रोबोटिक्स हो रही है। द ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडिया मस्ट इम्बार्क अपॉन, इंडिया को स्टार्ट कर देना चाहिए, इम्बार्क अपॉन स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्डिंग सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज इन दिस in a way that does not just result in a few corporation gaining but which allows for the more gainful employment, तो कॉरपोरेशन जो बिजनेस भी बढ़ना चाहिए which allows for more gainful employment, gainful मतलब जिससे पैसा मिले या फ़ायदा हो, प्रोफिटेबल। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग तरह के इकोनॉमी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक जस्ट इन प्राइमरी सेक्टर पे हो, एग्रीकल्चर बेस हो, इंडस्ट्री बेस हो, सर्विसेज बेस हो, उसको डाइवर्सिफाई करना है। इन external relation, while India must continue to skillfully navigate the contradiction, विरोधाभास होता है contradiction emerging in the international order, तो skillfully एक तरीके से नेविगेट करना चाहिए, असर करना चाहिए, डायरेक्शन देनी चाहिए इंडिया को, और कॉन्ट्राडिक्शन जो भी इमर्ज हो रहे हैं वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ऑर्डर में, एंड इम्फेसिस जोर देना चाहिए, इम्फेसिस होता है जोर देना, ऑन इंटरेस्ट। इट शुड नॉट डिसआउ मतलब अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, जैसे बेदखल कर देते हैं ना माँ बाप किसी को, तो उसे बोलते हैं डिसआउ। इट शुड नॉट डिसओ द टाइम टेस्टेड एडहेरेंस जो इसने पालन किया, एडहेरेंस पालन करना, टू वैल्यूज, जिस वैल्यूज का पालन किया है, एंड ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, किसी का हमारे अंदर मतलब हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग एन इक्वानिमस वर्ल्ड ऑर्डर, इक्वानिमस मतलब इकोनॉमिटी क्या होता है, बहुत सारे विरोधाभास, बट इक्वानिमिटी किसी का भी वो मान लो विरोधाभास ना हो। एंड स्ट्राइविंग फॉर पीस, स्ट्राइविंग मतलब बढ़ना चाहिए शांति के लिए। दैट अलाउड इट, जो इसको अलाउड करता है, एमर्ज एज ए लीडर ऑफ द नॉन अलाइंड वर्ल्ड। इंडिया हैज़ कम ए लॉन्ग वे, बहुत दूर आ गया है सिंस 1947 इन फाइंडिंग इट्स फूटिंग अमंग द कमिटी ऑफ नेशन। कमिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे देशों में जंगें बनाने के लिए बहुत आगे आ गया है। देयर स्टिल नीड्स टू अ लॉट मोर, फिर भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा करने की। डिस्टेंस टू बी ट्रेवल इन फुलफिलिंग द प्रोमिस दैट पंडित नेहरू स्पोक ऑफ, पंडित नेहरू ने जो बोली थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंस जनरेशन वाज क्लियर, तो जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है, मान लो स्वतंत्रता के बाद जनरेशन है, क्लियर है दैट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज मीनिंगलेस विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो मान लो अंग्रेजों से छूट जो मिली है हमें, जो फ्री हुए हैं, तो
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के ऑर्डर के बिना कोई फायदा नहीं है। दैट कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ प्रीडिकेटेड ऑन सोशल जस्टिस। प्रीडिकेटेड होता है प्री प्लान्ड, डिक्टेशन मतलब होता है आपसे पहले से लिखा हुआ। ऑन जस्ट सोशल जस्टिस, सोशल समाज में जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एज दीज वर द प्रोमिस दैट गेन्ड देम इंटेलेक्चुअल बलास्ट। इंटेलेक्चुअल होता है दिमाग से रिलेटेड, बलास्ट मतलब एकदम बूम होना, एंड द सपोर्ट ऑफ पीपल टू ओवरकम कॉलोनिज्म। तो उन्होंने सपोर्ट मिला था कॉलोनिज्म जो अंग्रेजों यहाँ पे थे उनसे छुटकारा पाने के लिए। इंडिया प्रोग्रेस इन द 21st सेंचुरी वुड डिपेंड ऑन री इग्नाइजेशन ऑफ दिस वैल्यूज। तो ये राइटर सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को प्रोग्रेस करनी चाहिए 21वीं सेंचुरी में, डिपेंड अपॉन दी री इग्नाइजेशन, उनको दोबारा से इग्नाइट करना है, जैसे इग्निशन होता है ना, स्पार्क देना, वैल्यू को दोबारा से स्पार्क देनी चाहिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा, बहुत ही यूजफुल। एंड आज डेमोक्रेसी, मान लो इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे एक डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा मौका है। एंड बट आप लर्न करते रहिए, ऐसे ही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। लेट्स जंप टू दी वोकेबुलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है कि भाई मीटिंग, कोई भी मीटिंग है सीक्रेट है, दो प्रेमी मिलते हैं या कोई भी पहले से प्री डिटरमाइंड मीटिंग होती है। इम्बाइब होता है सम्मिलित करना। जैसे ऑल द बुक्स रिफ्लेक्ट द आइडिया द इम्बाइब्ड इन यूथ एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। स्टीर होता है हिलाना, जैसे सी स्टीर्ड हर कॉफी विद ए टीस्पून। अवेट, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल भी बहुत है अच्छा है। सी हर्ड द बेबी स्टीर इन द नेक्स्ट रूम, जैसे बच्चे को हिलाते हैं ना चलाने के लिए, वैसे ही उसने सुना आवाज़। अवेट होता है वेट कराना। सी सेट डाउन टू वेट द अराइवल ऑफ गेस्ट, वो बैठ के किसी की प्रतीक्षा करने के लिए। अनसैकल्ड होता है खोल देना, नॉट चेंड और सैकल्ड। योक होता है जुआ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक लॉन्ग पीस ऑफ वुड अक्रॉस द नेक्स ऑफ द टू एनिमल्स, जो बैल के नेक पे रखते हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्बार्क अपॉन स्टार्ट करना, टू बिगिन ए जर्नी, यात्रा कौन वो करना। हेराल्ड होता है, और आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप इनको रिवाइज कर सकते हैं डेली बेस पे, जस्ट देखने से आपको याद हो जाएंगे। हेराल्ड होता है सूचक। द मिनिस्टर स्पीच हेराल्डेड ए चेंज ऑफ पॉलिसी, की मतलब पॉलिसी में चेंज होगा। हेराल्डेड सूचना दे दी, पूर्व सूचना। वाइब्रेंट होता है बिल्कुल लाल चटक, जीवन उत्साहपूर्ण होता है। ए वाइब्रेंट सिटी, एटमॉस्फेयर या पर्सनैलिटी। थोरोगोइंग मतलब एकदम थोरोली, बिल्कुल माइन्यूट चीज़ पे बिताएं। ए थोरोगोइंग रिफॉर्म ऑफ द होल इकोनॉमी। इंड्योर सहना, सस्टेन करना। सी इंड्योर 10 ईयर ऑफ लोनलीनेस। गेनफुल होता है जिसमें प्रॉफिट हो, पेड हो। डिसअवाउ मतलब अलग कर देना, अपने आप को डिस्क्लेम कर देना। डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सपोर्ट फॉर। इक्वानिमस होता है काम और कंपोज्ड, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना एनोनिमिटी, इक्वानिमस काम एंड कंपोज आदमी होना चाहिए। कमेटी होता है ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।